एजेंट कैसे बने और शानदार लंबे समय तक कैसे काम करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 6 स्टेप बताऊंगा आपको और उसके 3 सीक्रेट बताऊंगा। अगर आप इस बिजनेस में बहुत लंबे समय तक अपनी लेगेसी को बिल्ड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। बिना किसी देरी के मैं आपको सीधे लेके जा रहा हूं स्क्रीन पे। रियल एस्टेट एजेंट कैसे बने, कंप्लीट न्यूरो माइंडसेट सिस्टम बताऊंगा 2026 के लिए। पहले मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं। नंबर 1 आइडेंटिटी शिफ्ट, नंबर 2 बिलीफ प्रोग्रामिंग, नंबर 3 विजुअलाइजेशन की पावर, इमोशनल स्टेट, कंसिस्टेंट एक्शन एंड वेल्थ थिंकिंग। सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, कंसिस्टेंट एक्शन आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इमोशनल स्टेट आपकी कैसी है, आपका माइंडसेट इस इंडस्ट्री में किस लेवल पे काम कर रहा है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और आपकी आइडेंटिटी किस लेवल पे है। अगर ये चीजें आपने गहराई तक समझ ली तो आप मान के चलिए आपने 70% काम कर दिया है। अब 30% आपका काम एक स्टेप अगले स्टेप पे आएगा। इसलिए मैं आपको बताऊं, 18 साल में 55,000 लोगों से मिलने के बाद मेरे को जो रियलाइज हुआ वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि कुछ लोग अच्छा कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? बल्कि पोटेंशियल सभी के पास होता है, सारे लोग कर सकते हैं, मगर ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ लोग कंसिस्टेंट परफॉर्मर दे रहे हैं, कंसिस्टेंट 18 साल तक। शुरू के 4-5 साल में जो गलतियां हुई उससे सीखने के बाद जो मैंने किया, मैं नहीं चाहता कि वो साल आप खराब करें। इसलिए इन पॉइंट्स को बड़ी गहराई तक आप समझने की कोशिश करें। सबसे पहले चलते हैं उसी पॉइंट पे जो मैंने आपको आइडेंटिटी शिफ्ट बताया है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपको इसके बताऊं, ब्रोकर से आपको एडवाइजर जैसी भूमिका में आना होगा। आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं, सामने वाले को नहीं पता है आपके बारे में कि आप क्या बता रहे हैं, राइट। वो अनजान है, उनको इस इंडस्ट्री में नहीं पता, वो अपना काम कर रहे हैं। आपका पर्सनल ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है और पर्सनल ब्रांड लगातार प्रयास से बनता है। और आपका सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए, राइट। लोगों के लिए आपको इस तरीके से सोचना है कि मैं किसकी कैसे मदद कर पाऊं। जिस दिन आप मदद की भावना से काम करेंगे उस दिन आप देखेंगे कि आपकी डील्स भी एक अलग लेवल पे हो रही है, आपको रेफरल मिल रहे हैं, आपका नेटवर्क बड़ा हो रहा है। देखिए, सब कुछ इंटरनल वर्ल्ड है। आपके इंटेंशंस ही क्लियर कर देते हैं सामने वाले को कि आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ये डील इनिशियल लेवल से रजिस्ट्री तक जाती है। तो आपको इन बातों का ध्यान बहुत गहराई से रखना होगा। नंबर सेकंड पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वो था बिलीफ प्रोग्रामिंग। बिलीफ प्रोग्रामिंग, अबंडेंस माइंडसेट आपका होना चाहिए। सेल्फ बर्थ अपग्रेड आप कर रहे हैं और सक्सेस के लिए पॉजिटिव आप तैयार हैं। अबंडेंस माइंडसेट मतलब कि आपको ये नहीं सोचना कि वो मेरी डील चले जाएगी, वो मेरी कोई डील ले लेगा। आपकी डील कहीं भी नहीं जा रही, वो आप ही के पास आएगी, चाहे कितना भी बड़ा मार्केट में कॉम्पिटिटर आपके साथ बैठे हो। यह आपको बिलीफ रखना पड़ेगा, राइट। जब आप इस चीज पे काम करेंगे तो आप देखेंगे यार, हाँ, मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मार्केट में जा रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं और मेरे साथ रिजल्ट मुझे मिलते चले जा रहे हैं। मैं रियली आपको बता रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिकल बातें मैं इस वीडियो में आपसे कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है। उस समय की याद है, 2009 की समय की बात है। एक प्रोजेक्ट बहुत आउटर लेवल पे था, जहां पे कोई आता जाता नहीं था, मगर फिर भी एक पैशन था, एक जज्बा था। चीजें अपने आप होने लगी और वहां के लिए भी क्लाइंट अवेलेबल थे। ठीक है, मैं मानता हूं कि वो प्रोजेक्ट उस समय पे उसकी स्ट्रैटेजी शुरू में आने से पहले थोड़ी अलग टाइप की बन चुकी थी। बट फिर भी जब आप एक मिशन पे रहते हैं तो सारी चीजें आपकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। तो आपको अपने बिलीफ को बड़ा स्ट्रांग करना होगा। थर्ड पॉइंट जो है फ्रेंड्स वो है विजुअलाइजेशन पावर। डील को विजुअलाइजेशन करें, फ्यूचर की लाइफस्टाइल को देखें और सबसे बड़ी बात कि आपको क्लाइंट की सक्सेस को भी देखना है। आपको अपनी सक्सेस के साथ क्लाइंट की सक्सेस को भी देखना होगा। ये नहीं कि आप सोचें कि बस मेरा कमीशन आ जाए और मेरा काम हो जाए और क्लाइंट कहीं भी जाए। क्योंकि क्या होता है कि यही सारी चीजें लौट के आती हैं। जिस तरीके से आप अपने आप को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाओगे, क्लाइंट के बारे में अच्छा सोचोगे, उसके बारे में, उसके विजन के बारे में, जिससे क्या, देखो, वो बढ़ेगा तो आपको भी पैसा मिलेगा। वो बढ़ेगा तो 4 रेफरेंस वो आपको देगा। चलो वो नहीं भी देगा तो आपको किसी दूसरे रास्ते से रेफरेंस मिलने लगेंगे। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर इन तरीके से आप काम करना चाहते हैं और एक लंबे समय के लिए काम करना चाहते हैं तो ये माइंड ब्लोइंग एक्सरसाइज है, प्रैक्टिकल बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं जो आपके लिए गेम चेंज कर देंगी। नंबर फोर्थ पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर करना है वो ये है
कि नंबर 4 पे अगर आए तो इमोशनल स्टेट आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस टॉप ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए, पॉजिटिव आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन आपका बहुत काम होना चाहिए। ये नहीं कि आप आर्ग्यूमेंट जोन में आ जाएं और पता लगा कि सामने वाला कुछ कहना चाह रहा है, आप कुछ बता रहे हैं, मिसकम्युनिकेशन हो जाए और आप अपनी कामनेस को खो दें। क्योंकि ये इंडस्ट्री में बहुत बार ऐसा होता है कि डील्स बैक टू बैक नहीं होती हैं, कि हर कोई आपसे नहीं लेगा, बट आपको संयम बना के रखना है। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, तो आपको अपनी टोन पे, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना होगा। अगर आप ये सारी चीजें अभी नहीं कर रहे हैं तो आप बैठिए और जानिए कि कहां पे मैं मिस कर रहा हूं, मेरा बिजनेस क्यों नहीं हो रहा, मेरे पास सारे पोटेंशियल हैं बट मेरी वो डील्स क्यों नहीं हो पा रही। अगर ये कमी आप महसूस कर रहे हैं तो इस पे आपको काम करना होगा, और अगर आप नहीं काम कर रहे तो आप मार्केट से बहुत पीछे रह जाएंगे और लोग इस इंडस्ट्री में बहुत आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। नंबर 5 पॉइंट, कंसिस्टेंसी, आपको डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी होगी, डिसिप्लिन का फॉलोअप और कंटेंट की आपकी विजिबिलिटी हमेशा दिखते रहनी चाहिए। अगर इन चीजों में भी आप नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि आज के इस जमाने में जो टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, जहाँ पे कस्टमर्स, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो उन वीडियोस को भी आप देखिए, वो सीरीज बनी हुई है, पूरे वीडियोस को देखिए और आप देखेंगे कि आपको कंटेंट प्लानिंग पे भी ध्यान देना होगा कि आप सोशल मीडिया पे भी हों। राइट, आपकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी दुनिया के भांताब लोग हैं वो एक ही बात कहते हैं कि प्रेजेंस और अपनी पर्सनल एनर्जी से ही उनने इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया है, और डेफिनेटली वो काम आप भी कर सकते हैं क्योंकि अभी भी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी अवेलेबल है। नंबर लास्ट पॉइंट की बात करें तो वेल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी फोकस आपको होना चाहिए, और एसेट माइंडसेट आपका होना चाहिए। अगर इन तरीके से आप सोचेंगे तो आप ये देखेंगे कि एकदम से आपकी सोच में, आपके बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में एक ऑरा झलकेगा, और जिसको आप ये बताएंगे वो भी आपसे पर्सनल। देखिए क्या होता है, ये बिजनेस में पर्सनल टच का बहुत बड़ा रोल होता है। राइट, कोई भी कंपनी होती है उसके साथ कुछ जुड़े हुए लोग होते हैं, और उन लोगों के साथ भी जो लोग जुड़ते हैं वो उनकी पर्सनल एनर्जी से जुड़ते हैं। राइट, सबके अपने अपने क्लाइंट्स होते हैं, अपने अपने व्यवहार होते हैं, अपनी अपनी टॉक होती है, उसमें बहुत कुछ होता है। खाली ये नहीं होता कि प्रॉपर्टी होती है, उसमें बहुत कुछ चीजें इन्वॉल्व रहती है कि वो उनके क्लाइंट उनसे जुड़ते हैं, उनके क्लाइंट उनसे जुड़ते हैं। अगर ऐसा होता तो कस्टमर को ही अगर प्रॉपर्टी लेनी है और उसको पता है कि ये बिजनेस में भैया एप्रिसिएशन है, रिटर्न है, तो कंपनी के ऑफिस में भीड़ क्यों नहीं लगती है, कस्टमर डायरेक्ट क्यों नहीं आता है? क्योंकि कस्टमर को रिलेशनशिप चाहिए, उसको एक मीडिएटर चाहिए, और आप जैसे लोग इस दुनिया में अगर इस काम को इस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट मास्टर क्लास सैटरडे को रात के 8 बजे होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाइए, लिंक पे क्लिक करेंगे, वीआईपी ग्रुप में आप आ जाएंगे, वहां पे आपको मास्टर क्लास का भी लिंक मिलेगा सैटरडे का, और आप उस मास्टर क्लास में भी आ सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं अगर और डिटेल में आपको एक आगे बढ़ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। लास्ट के कुछ वीडियोस हैं उनको जरूर देख लें, एक चेन बनी हुई है, और आने वाले भी अच्छे कंटेंट आप मिस ना करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।